चलिए, आज एक बहुत ही गहरी और जिंदगी बदल देने वाली किताब लेटिंग गो द पाथवे ऑफ सरेंडर की दुनिया में चलते हैं। इसे लिखा है डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस ने, जो एक बहुत माने हुए मनोचिकित्सक और आध्यात्मिक गुरु थे। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी सबसे मुश्किल, सबसे गहरी भावनाओं के चंगुल से आज़ाद कैसे हो सकते हैं। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना, जब कोई नेगेटिव इमोशन, गुस्सा हो, डर हो या कोई चिंता हमारे अंदर घर कर लेती है और जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दलदल में फंस गए हों, जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो होता क्या है, जब भी ऐसी कोई भावना मन में उठती है, हम क्या करते हैं? या तो हम उससे लड़ते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर फोन उठाकर या किसी और काम में मन लगाकर उससे भागने लगते हैं। पर सच तो ये है कि ये सब तरीके हमें असली राहत कभी नहीं देते। डॉक्टर हॉकिंस एक बिल्कुल ही अलग और शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगने वाला रास्ता दिखाते हैं। वो है समर्पण, सरेंडर कर देना, यानी उस भावना से लड़ने के बजाय उसे बस जाने देना। आइए समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि भावनाओं से निपटने के हमारे ये जो आम तरीके हैं, वो उन्हें कमजोर करने के बजाय और मजबूत क्यों बना देते हैं? यहीं पर वो भावनात्मक जाल छिपा है जिसमें हम अक्सर खुद को फंसा हुआ पाते हैं। देखिए, हम अक्सर 3 ही काम करते हैं। या तो इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं, या फिर गुस्से में उसे किसी पर निकाल देते हैं, या फिर किसी चीज से अपना ध्यान भटकाकर उससे बच निकलते हैं। ये सब कुछ देर का आराम तो देते हैं, पर इलाज नहीं है। लेटिंग गो का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है, भावना को आने दो, उसे महसूस करो और फिर उसे शांति से जाने दो। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। सरेंडर का मतलब कमजोरी या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी भावनाओं से अंदर ही अंदर जो लड़ाई चल रही है, उसे बंद कर देना। ये एक सोचा समझा फैसला है कि हम उस भावना को बस महसूस करेंगे, बिना उसे सही गलत ठहराए, तब तक जब तक कि वो खुद ही शांत न हो जाए। डॉक्टर हॉकिंस की ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। जिस भी चीज को हम पकड़े रहते हैं, वही चीज हमें पकड़े रहती है। मतलब किसी भावना का विरोध करना ही उसे हमारे अंदर जिंदा रखता है। जिस पल हम उसे जाने देने की इजाजत देते हैं, हम खुद आजाद हो जाते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जाने देना क्या है, पर इसे असल में करें कैसे? अच्छी बात यह है कि ये कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधी साधी 4 स्टेप की प्रोसेस है, जिसे कोई भी कहीं भी आजमा सकता है। चलिए देखते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला, भावना को पहचानिए। बस खुद से पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। दूसरा, उसे आने की इजाजत दीजिए। बिना लड़े उसे पूरी तरह महसूस कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आसमान में किसी बादल को गुजरते हुए देखते हैं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, उसे बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। और चौथा, उसे तब तक बहने दीजिए जब तक वो खुद ही अपनी एनर्जी खोकर शांत न हो जाए। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। हमें भावनाओं के बारे में सोचना या उनका विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि तब हम दिमाग में ही उलझ कर रह जाते हैं। हमें बस उन्हें अपने शरीर में महसूस करना है। ये दिमाग का नहीं, दिल और एहसास का काम है। पर ये इतनी सरल सी प्रक्रिया आखिर काम क्यों करती है? इसके पीछे की साइंस क्या है? यहीं पर डॉक्टर हॉकिंस का एक बहुत गहरा सिद्धांत आता है, जिसे वो चेतना का नक्शा या मैप ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये नक्शा हमें दिखाता है कि कैसे एक भावना को जाने देना हमें एक बेहतर और ज्यादा ताकतवर मानसिक स्थिति की ओर ले जाता है। इस मैप के हिसाब से हर भावना की अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे शर्म, डर और गुस्सा, ये सब लो एनर्जी वाली भावनाएं हैं। ये हमें नीचे खींचती हैं, हमें कमजोर महसूस कराती हैं। लेकिन जब हम इन भारी भावनाओं को जाने देते हैं, तो हम इनके बोझ से हल्के हो जाते हैं और नेचुरली साहस, स्वीकृति और प्यार जैसी हाई एनर्जी वाली स्टेट्स की तरफ ऊपर उठने लगते हैं। हॉकिंस ने इन एनर्जी लेवल्स को 1 से 1000 तक का स्केल दिया है, और इस मैप पर 200 का लेवल साहस का है, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी लेवल पर आकर इंसान जिंदगी की मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना करना शुरू करता है और पहली बार अपनी असली अंदरूनी ताकत को महसूस करता है। तो अब जब हम थियरी और प्रोसेस दोनों समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस पावरफुल टेक्निक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए, खासकर उन भावनाओं के लिए जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं।
और ये तरीका सिर्फ छोटी-मोटी चिंताओं के लिए नहीं है, ये गहरे से गहरे डर, पुराने गुस्से, अपराध बोध और किसी को खोने के दुख जैसी सभी शक्तिशाली भावनाओं पर काम करता है। जब हम इन अटकी हुई एनर्जी को एक-एक करके रिलीज करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल धीरे-धीरे वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। इस तरीके को लेकर जो सबसे आम गलतफहमी है वो यही है कि सरेंडर का मतलब है हार मान लेना या कमजोर पड़ जाना। अक्सर लोगों को लगता है कि ये हालात के आगे घुटने टेकने जैसा है। लेकिन सच तो इसके ठीक उल्टा है। अपनी भावनाओं से लड़ना बंद करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये कमजोरी नहीं, बल्कि असली अंदरूनी ताकत की निशानी है। यही वो रास्ता है जो हमें इमोशनल गुलामी से सच्ची आज़ादी की तरफ ले जाता है। और जब हम इस इमोशनल बोझ को जाने देते हैं, तो इसका असर जिंदगी के हर पहलू पर दिखता है। रिश्तों में बेवजह की लड़ाइयाँ कम होती हैं, स्ट्रेस से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स में कमी आती है, करियर को लेकर मन साफ होता है और एक गहरी अंदरूनी शांति महसूस होने लगती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ये हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हम बाहरी हालातों के गुलाम नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी शांति के मालिक बन सकते हैं। यही आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है। जैसे एक पौधे को रोज पानी देने से वो एक मजबूत पेड़ बनता है, ठीक वैसे ही इस प्रैक्टिस को रोज करने से धीरे धीरे इमोशनल मजबूती और गहरी शांति मिलती है। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक पल के लिए बस ये सोचा जाए, ऐसी कौन सी एक भावना है जिसे आज अभी जाने देने के लिए मन तैयार है। हमारी अंदरूनी आज़ादी की यात्रा इसी एक छोटे मगर साहसी कदम से शुरू हो सकती है।